नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और दो बोलो। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 41 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और इसके पहले मैंने इस कॉमिक्स का नाम जो है वो थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, क्योंकि इसके पहले पृष्ठ में थोड़ा सा कहीं पे कुछ एरर था इसके नाम में, तो इसलिए मेरा इससे गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया था। तो चलिए इसके आगे कहानी को हम शुरू करते हैं। छुन छुन मटकी लेकर निकट आ गई थी। ये लो। ये क्या है? सुड़क है, गटक जाओ। हुन्नी गटका। सुड़कों को गटक गया था टोन, जो वास्तव में एक प्रकार की दारू थी। ओए, मुझे भी तो दे दो सुड़कू, तुमको हम अपने हाथ से पिलाएगा। छुनछुन उन्हें उठाकर एक तरफ ले गई थी और अपने हाथों से एक प्याला पिलाया। तुम बहुत बहादुर, हम मर गई तुम पर, पियो खूब पियो। मर गई तो मरती रह, हम तो खा पी कर निकल लेंगे यहाँ से। कुछ ही देर में सुरकों ने अपना प्रभाव दिखाया। ओया आई। टुंड नशे में नाचने लगा था। नशा हवलदार बहादुर को भी हो गया था और छुन छुन उन्हें अप्सरा दिखाई देने लगी थी। क्या चीज पिलाई है सुंदरी? तुम हमारे संग नाचो ना। हवलदार जी तुरंत शुरू हो गए। ओए, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। छुन छुन भी ठुमक रही थी। मैं 16 बरस की, मैं 17 बरस का। हमको दामाद भी मिल गए हैं छुन छुन, हम तेरा शादी कर देंगे उससे। सरदार उन्हें देखकर खुश हो रहा था। आई बड़बोल, मजा आ गया। क्या दिल में दर्द है छुन छुन जी? मीठा मीठा है। चल जंगल में भाग जाएं। ए, कहाँ चली? छुन छुन उन्हें बड़बोल के मंदिर में ले आई। उई, ये क्या है? बड़बोल देवता का मंदिर है और ये देवता का खजाना। गड़ब, इतनी दौलत! खजाना देखकर हवलदार बहादुर का नशा उतर गया था। हाँ दुल्हा जी, अब तुम भी मेरे साथ इस खजाने के मालिक हो। ये क्या कह रही हो? हम दोनों दो प्रेमी। ओए, तूने ये हमारी फिल्मों के गाने कहाँ से सीख लिए आखिर? जिस आदमी का हम अचार बनाकर खाया उसी से सीखा था। हट जा परे, मैं अचार बनना नहीं चाहता। ओ बसंती पवन, पागल ना जा रे, ना जा रोको कोई। हवलदार बहादुर बस्ती में आकर ही रुके थे और सरदार से साफ कह दिया। ओए नंगे, मैं तेरी छुनछुन से शादी नहीं करने वाला। शादी नहीं करेगा तो हम तुमको भून कर खा जाएगा। स्थिति गंभीर थी और हवलदार परेशान हुए टहल रहे थे। खुर्र। सरदार ने कहा है कि सुबह वो छुनछुन और मेरी शादी कर देगा। एक निर्णय करके उन्होंने ट्यून को जगाया। उठ बे, क्या है फुफ्फा? हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा टून, वरना कल सुबह मुझे दूल्हा बना दिया जाएगा। थारी लाते तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगा। मारी फुफ्फे की सौत लाओगे? ओए लल्लू, उसकी सौत से बचकर ही तो भागना है हमें। चल उठ। झोपड़ी की पिछली दीवार फाड़कर बाहर निकले थे वे। चर। बाहर एक प्रहरी तैनात था। बुढ़ ढम बुढ़ा टुंड भटूस। टोंड के एक ही मुक्के में उसका बुढ़डम बुला दिया था। मैदान साफ होते ही वे तट की ओर लपक लिए। तट पर पहुंचकर एक नौका को पानी में उतारकर उसमें चढ़ बैठे दोनों। अब हम नौका में तो बैठकर निकल आए, पर जाएंगे कहाँ फुफ्फा? छुन छुन से बचने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। कुछ देर बाद जाने के बाद, ओए फुफ्फा, बोट में तो पानी भरा आ रियो है। ओह, हम छेद वाली नौका उठा लाए हैं। अब के होएगा फुफ्फा? वापस चलो, दूसरी बोट लाएंगे। और अगर थारे ससुर जी ने धर दबोचा तो के होएगा? बात तो ठीक कह रिया है तू, फिर क्या किया जाए? मन ने सामने एक टापू देख रियो है। ये बोट वहां तक तो जा ही सकेगी। टापू तक वे सुरक्षित पहुंच गए।
लोबोलो का सीप भी समुद्र के उसी क्षेत्र में विचर रहा था। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं लोबोलो? इस क्षेत्र में एक टापू भी है। मेरा विचार है आदमखोर जाति के लोग उस टापू पर अवश्य जाते होंगे। मैं एक या दो आदमखोरों को पकड़ना चाहता हूँ। उस उनका क्या तेल निकालोगे? ओए मूर्ख, अगर उनके लोग हमारे कब्जे में आ जाएंगे तो उनके द्वारा हम बड़बोल के खजाने तक पहुँच सकते हैं। ठीक बोलो हो जी। उधर टापू पर जब सुबह हुई, टुंड, मुझे लगता है कि अब हम कभी रूपनगर वापस नहीं जा सकेंगे। ऑपरेशन लोबोलो हमारी मौत का कारण बन गया है और मेरा दिल अब रोने के लिए चाह रहा है। मारा भी। दोनों ने गला फाड़कर रोना शुरू कर दिया। तभी टुंड की नज़र समुद्र की ओर गई। फुफ्फा, उधर देखो। अगले ही पल वे खुशी से उछलने लगे थे। जहाज इधर ही आ गया है। वाओ! अब मारी जान बच जाएगी। सिप रुकते ही सबसे पहले लोबोलो तट पर कूदा था। आज से इस टापू पर हमारा अधिकार होगा। उधर उधर से हवलदार जी और टून सिप को और लपक लिए। ओए! लोबोलो ने उन्हें आदमखोर जंगली समझा था। अई, केवल दो जंगली? निकट पहुंचकर उन दोनों ने भी लोबोलो को देखकर ब्रेक लगाए थे। अगले ही पल वे वापस मुड़कर चक्कर घिन्नी हो लिए थे। लोबोलो, भाग ले टून, ये तो डाकू है। मुश्किल पे मुश्किल। लोबोलो उनके पीछे लपका था। उसके साथी भी सीप से कूदकर हवलदार को पकड़ने दौड़ पड़े। ये जंगली हाथ से नहीं निकलने चाहिए, मगर कोई गोली नहीं चलाएगा। लोबोलो एंड पार्टी ने जल्द ही उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। अब कहाँ जाओगे आदमखोरो? ये तो हमें जंगली समझ लिया है। तो फिर जंगली ही बन जाओ, वरना ये मार डालेगा। और वे जंगली होने का अभिनय करने लगे। टम का टुल्ला होया हो होया। हम तुम्हारी भाषा नहीं समझते, मगर हम तुम्हारे मित्र हैं। हाथ मिलाओ। टुन ने उसका हाथ पकड़कर और उठाकर दे मारा। उफ! धम! लोबोलो के साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। रेट रेट रेट! उई! उफ! लोबोलो उठ खड़ा हुआ। ओए, कोई मेरे दोस्तों पर गोली नहीं चलाएगा। आई, हमें दोस्त कह रिया है। टोन की पीठ पर भी हाथ फेरा था लोबोलो ने। डरो मत, हम तो मित्र हैं। हमारे जहाज पर चलोगे तो बहुत सारे तोहफे दूंगा। जहाज पर ले जाकर हमारी खाल खींच सकता है ये। टोन भी उलझन में था और हवलदार को तक के जा रहा था। तभी समुद्र में कुछ नौकाएं दिखाई दी। वास्तव में जंगली सरदार अपने लोगों के साथ हवलदार बहादुर की तलाश में आ रहा था। छुन भी साथ थी। अय्या, वो है! लोबोलो ने जंगलियों को आते देखा। इनके साथी आ गए हैं। भागो! लो फुफ्फा, थारी होने वाली लुगाई आ पहुंची है। ओए, भाड़ में गई लुगाई, भाग ले! हवलदार जी ने भी लोबोलो पार्टी के पीछे दौड़ पड़े थे। उधर कहाँ जा रहे हो फुफ्फा? पीटी! चुन का अचार बनने से अच्छा लोबोलो का आहार बनना है टुंड। लुटेरे को साथ वे भी सीप में चढ़ गए थे। पीटी! लोबोलो के लिए यह आश्चर्यजनक घटना थी। अई, तुम क्यों आ गए? ओए, पहले सीप चला दे। सीप ने तुरंत ही तट तट छोड़ दिया था। आश्चर्य, ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। चुन टापू पर पहुंचकर हाथ मल रही थी। चला गया? नहीं, अब मैं किसके लिए गाना गाऊंगी? घुर्र। मेरी चुन का दिल तोड़ गया। दोबारा इधर आया तो कच्चा खा लूंगा। लोबोलो भी हवलदार को कच्चा खाने के मूड में था। जंगली तो हमारी भाषा कैसे जानता है? घुर्र। हम पढ़े लिखे जंगली हैं बे। तूने मुहावरा नहीं सुना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? नहीं, ये तो पूरा विद्वान है, मगर ये कैसे हो सकता है? हमारे बड़बोल की कृपा से सब कुछ हो सकता है बच्चे।
हवलदार के मुख से बड़बोल का नाम सुनते ही लोबोलो उछल पड़ा था। बड़बोल, मुझे उसी के खजाने की तलाश है। क्यों, वो तेरे बाप का माल है क्या? जान से मार दूंगा साले। उई। तभी एक लुटेरा चिल्ला पड़ा था, सिप, एक जहाज इधर आ रहा है, लो बोलो। अई, ये तो रूपनगर पुलिस का गश्ती सीप लगता है। अब क्या होगा, लो बोलो, हम उनका मुकाबला करेंगे। इन जंगलियों को नीचे ले जाकर अच्छी तरह बांध दिया जाए। उन दोनों को नीचे एक स्टोर जैसी जगह पर लाया गया। चलो बे, तुम दोनों बैरल में घुस जाओ। लुटेरों के हाथों में हथियार थे, इसलिए वे दोनों चुपचाप बैरल में घुस गए। नीचे बैठो। बैरल बंद करके लुटेरों ने एक सेल में लुटका दिया। ठक। घर। सेल का दरवाजा बंद करके एक आदमी पहरे पर खड़ा हो गया था। तुम लोग ऊपर जाकर पुलिस का बैंड बजाओ, मैं इनकी देखभाल करता हूँ। उधर पुलिस के पेट्रोल शिप में लोबोलो को चेतावनी दी जा रही थी, अपने हथियार डाल दो, वरना तुम्हारा शिप नष्ट कर दिया जाएगा। शिप को नष्ट करना बच्चों का खेल नहीं है बच्चे, अभी तमाशा दिखाता हूँ। दोनों ओर से फायरिंग का आदान प्रदान शुरू हुआ। बड़ाम, रेट रेट रेट। नीचे सेल में कैद दोनों पंगेड़ी भी कुछ कर दिखाने के मूड में आ चुके थे। टुन अपना बैरल खोलने में सफल हुआ। किर्र। बाहर आकर टुन ने हवलदार बहादुर को भी बाहर निकाला। बड़ाम, ये क्या फूटा है टुन? मन ने यो लग गया है कि लो बोलो पुलिस से भिड़ गयो है और ऊपर गोलीबारी हो रही है। फिर तो हमें पुलिस की मदद करनी चाहिए। यहाँ से किसी तरह बाहर निकलो टुन। सेल के बाहर तैनात प्रहरी पूरी तरह सतर्क था। जरा सी आहट पर वो चौंक पड़ा था। या खट। चूहा था। तभी एक बड़ी आहट हुई थी। ठक ठक। या। वो दरवाजे के निकट गया। कौन खटखटा रहा है? जवाब में उसके थोबड़े का पैटर्न चेंज हो गया। पोड़क। छिद्र में से हाथ निकालकर टुन ने दरवाजा का कुंडा खोल डाला और लुटेरों को भीतर खींच ले गया। हवलदार बहादुर ने तुरंत उसके कपड़े उतारकर स्वयं पहन लिया। अब हम ऊपर चलकर लोबोलो की खटिया खड़ी करेंगे टुन। वे दोनों सीढ़ियों के निकट पहुंचे तो, इसे कहाँ ले जा रहे हो? हवलदार ने तुरंत रेडीमेड बहाना बनाया। भैया, इसको 2 नंबर आरिया है, जंगल ले जा रहा हूँ। सिप पर जंगल कहाँ से आया मूर्ख, और ऊपर तो युद्ध हो रहा है। टोन को हाथ चलाने का मौका मिल गया। ढिसूम। हम भी युद्ध लड़ने ही जा रहे हैं बे। इस लुटेरे के कपड़े टुन ने पहन लिए। लोबोलो और उसके शेष साथी पुलिस के शिप पर अपने अग्नि शस्त्र फेंकने में व्यस्त थे। बड़ा। तभी हवलदार बहादुर और टुन उनके बीच जा पहुंचे। ओए, ये युद्ध बंद कर दो। आई, गधे के बच्चे, तू कौन होता है आदेश देने वाला? टुन, जरा बताइए इसको। टुन ने उस तलवार रूपी गन से फायर खोल दिया। भून कर रख दूंगा। पुलिस शिप के कमांडर ने भी ये दृश्य देखा। रेट रेट रेट। आई, वे आपस में लड़ गए हैं, हमला तेज करो। इधर लोबोलो हैरान था। ये क्या कर रहे हो? तेरा बेड़ागर कर रहे हैं। लोबोलो तुरंत हवलदार बहादुर पर छलांग लगाई थी। लोबोलो से गद्दारी। आ! हवलदार बहादुर तलवार को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सो साए, मेरा नाम हवलदार बहादुर है बेटा, तेरी सारी चीज़ें काट डालूंगा। हवलदार बहादुर, ये कहाँ से आ गया? बोल, हथियार डालेगा या काटूं? उत्तर देने के बजाय लोबोलो ने अपने चमत्कारी डंडे में से तलवार निकाली। काटने तो मैं तुझे आ रहा हूं बच्चू। दोनों तलवारें आपस में टकराई थीं। झटका लगने के कारण हवलदार की तलवार में लगा ट्रिगर दब गया था और खट। उनकी तलवार की नोक से एक गोली फायर हुई और सीप के मस्तूल में टंगी बाल्टी में जा लगी। बाल्टी नीचे गिरी और लोबोलो का बैंड बज गया। बड़ाम। शेष लोगों का बैंड टुन ने पहले ही बजा डाला था। थारा जवाब नहीं फुफ्फा, लोबोलो को लिटा दिया। मैंने कहाँ लिटाया, इसे तो बाल्टी ने लिटाया है।
फिर हवलदार बहादुर ने पुलिस के सीप को सिग्नल दिया। अब बूम बड़ाम बंद कर दो, हमने डाकुओं को लंबा कर दिया है। ओह हवलदार बहादुर, द ग्रेट पुलिसमैन। मारी जय, मारे फुफ्फा की जय। सीप कमांडर ने उन्हें पहचान लिया था। पुलिस फोर्स तुरंत ही सीप पर आ चढ़ी और उसका कंट्रोल संभाल लिया। लुटेरे को बंदी बनाकर जब वे तट पर पहुंचे तो कमिश्नर साहब हवलदार बहादुर के स्वागत के लिए मौजूद थे। हमने तो तुम्हें मरा समझ लिया था हवलदार, लेकिन आज पता चला कि तुम मौत को भी भगा सकते हो। इस कारनामे के लिए तुम्हें और टोन को बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये कहानी तो यहाँ समाप्त हुई पाठकों, लेकिन आपको वो टापू याद है ना जहाँ चीज़ें अपने आप बड़ी हो जाती है। बहुत जल्दी मैं उस टापू की खोज में जाने वाला हूँ। आप भी मेरे साथ वहाँ चलने के लिए तैयार रहें। फिलहाल टाटा, बाय बाय। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना। और हमारी इस वीडियो को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।